गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने चैप्टर 2 के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल तो हम कर चुके हैं, वो तो एक्सरसाइज 2.1 का था। अब इसके एक्सरसाइज 2.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपको क्या करना है, इसकी जीरोस निकालनी है सबसे पहले। तो सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, जीरोस निकालने के बाद हमें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको हमें वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या है, उसके जो फॉर्मूलेज है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मैंने आपको इससे जो पहले वीडियो आई है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप पहले वो वीडियो देख लेना ताकि आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और जिस पॉलिनोमियल की हमें क्या करनी है, हमें जीरोस निकालनी है। जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे जीरोस इज इक्वल्स टू 0। टू फाइंड द जीरोस पुट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। हमने इसको 0 के इक्वेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। जिसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है, आपके पास ये 7 है, जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ये आपने क्लास 9th में अच्छे से सीखा भी होगा। हम मिडिल टर्म को ऐसी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि जिनको अगर हम ऐड करें तो ये वाली मिडिल टर्म आए, और जिनको हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो ए और सी इन दोनों की प्रोडक्ट होती है वो आए। क्लियर है? तो देखिए, अब हमें यहाँ पे ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो 7x आए, मल्टीप्लाई करें तो क्या है 10x स्क्वायर, 10 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x तो हम साथ में लगाएंगे। हम देखते हैं, हमारा फोकस रहते हैं नंबर पे। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको प्लस करे तो 7 आए, मल्टीप्लाई करे तो 10 आए। ऐसे नंबर है हमारे पास 2, 5 एंड 2। ठीक है, जब हम 5 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 2 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10। तो हमारे 2 नंबर क्या रहे, हम साथ में x भी लगा देंगे क्योंकि हमें x के साथ ही चाहिए। तो 5x प्लस 2x क्या बन गया, 7x, एंड 5x मल्टीप्लाई 2x 10x स्क्वायर। तो हमारे 2 नंबर्स के आगे 5x और 2x। ये इक्वेशन सॉल्व करने का ये जो मेथड मैंने बताया आपको, स्प्लिट मेथड, ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं अलग से उस पर एक वीडियो बना दूंगी जिसमें इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, तो अब देखिए, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हो गया 5x हमारा, एक पार्ट हो गया 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से जो कॉमन होता है वो निकालते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x। अब यहाँ से हमने x बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया, x, फिर प्लस, अब एक x हम बाहर निकाल चुके तो अंदर क्या बच गया, 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 प्लस 2। अब यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ क्या बचा, x, प्लस यहाँ क्या बच गया, 2 हम बाहर ले चुके हैं तो 2 5 जा 10, 5 बच गया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखिए, ये x प्लस 5, ये x प्लस 5, ये 2 बार है तो एक बार लिख देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उन सबको इकट्ठा कंबाइन करके लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, बीच में एक लाइन लगाएंगे तो हमारी टर्म या तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, और हम x प्लस 2 को भी इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। x, ये 5 हम इधर लेके जाएंगे तो आ गया -5, ये 2 उधर लेके जाएंगे तो -2। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई -5, एक वैल्यू आई -2। जब हम पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 करते हैं और x की वैल्यूज निकालते हैं तो इन x की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास पॉलिनोमियल की 0 क्या क्या आई, -5, -2। ठीक है,
क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने जीरोस निकाल दी। अब नेक्स्ट क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किस चीज में, जीरोस एंड कोफिशिएंट में। रिलेशनशिप के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले रहते हैं, एक सम ऑफ जीरोस का, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जो हमने कल किए थे। अभी फिर से एक बार रिपीट करा देती हूँ मैं। अब हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं रिलेशन वेरीफाई करने का। पॉलिनोमियल ये है हमारे पास, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या रहता है हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या है आपके, -5 और -2, तो इनको हम सम करेंगे, -5 -2 क्या आ गया, -7। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब देखिए ये हम रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, तो हम सम ऑफ जीरोस निकाल चुके हैं। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 इज इक्वल्स टू -7। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। सो हमारा ये जो फर्स्ट रिलेशन था सम ऑफ जीरोस वाला वो वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड फर्स्ट रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ये सम ऑफ जीरोस का है, सेकंड आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है। तो अब हम सेकंड रिलेशन पे आते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। सेकंड आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कीजिए। जीरोस क्या है ये आपकी, एक जीरो है -5, एक जीरो है -2, तो आपको प्रोडक्ट करनी है -5 मल्टीप्लाई में -2, क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 जा 10, आंसर आया आपका 10, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी 10, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 इज इक्वल्स टू 10, आ गया आपका 10। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड सेकंड रिलेशन। तो आपका सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें क्या था, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, पहले तो आपको उनके पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने इसको इज इक्वल्स टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यूज निकाली, तो हमारे पास दो जीरोस आई -5 और -2, ठीक है। फिर हमारे पास दो रिलेशंस होते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर हमें वो रिलेशन वेरीफाई करने थे, तो ये इस तरह से हमने दोनों रिलेशंस को वेरीफाई कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसे ही है, बस आपका पॉलिनोमियल चेंज हो गया है। यहाँ आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - 3, सबसे पहले आपको इसकी जीरोस निकालनी है, फिर वैसे ही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन को वेरीफाई करना है। सो टू फाइंड जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x² - 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने 0 को इक्वेट पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए x² - 3 इज इक्वल्स टू 0 है, ये 3 को हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ स्क्वायर टर्म में टर्म है तो हम यहाँ पे इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू प्लस और माइनस हम दोनों लगाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आई, एक वैल्यू आ गई +√3, एक वैल्यू आ गई -√3। सो जीरोस क्या आ गई हमारी, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर +√3 और -√3। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन लेते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या रहता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये होता है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, जीरोस क्या है आपकी +√3 और -√3। सो +√3 और हमें सम करना है -√3, क्योंकि ये माइनस साइन है तो हम साथ में माइनस लेंगे। √3 -√3 कट गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गई 0। ठीक है, देखो सम ऑफ जीरोस है, √3 -√3 वो कट के आपका 0 आ गया। अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है आपकी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, x टर्म ही नहीं है हमारे पॉलिनोमियल में, हमारे पॉलिनोमियल में x टर्म नहीं है। x टर्म नहीं है तो मतलब x का कोफिशिएंट क्या रहा, 0। तो -0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। लेकिन किसी भी नंबर को हम अगर 0 है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारी, 0। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 0 आई थी, राइट हैंड साइड भी हमारी 0 आई है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड फर्स्ट रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमें वेरीफाई करना है सेकेंड रिलेशन। मैं इधर कर देती हूँ। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस क्या है आपकी, +√3 और -√3, ये है आपकी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस है तो -3। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी। अब हमारी राइट हैंड साइड क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, -3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, -3 अपॉन 1। तो राइट हैंड साइड भी आ गई आपकी -3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हेंस वेरीफाइड, हमने सेकेंड रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था x² -3। x² -3 को हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू 0 पुट किया। 0 पुट करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई +√3 -√3, तो हमारे पास 2 जीरोस आ गई। अब हमें क्या करना था, दो रिलेशन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन को वेरीफाई करना था। तो यहाँ हमने सम ऑफ 0 निकाला, हमारा 0 आया, राइट हैंड साइड भी हमारी 0 आई है। ऐसे ही हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को किया है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अब हम कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, सम और प्रोडक्ट ऑफ 4 जीरोस, जिनकी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दी हुई है। देखिए क्या गिवन है, गिवन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 2। ये तो आपको दिया हुआ है। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए आपको जो जनरल फॉर्मूला है, मैंने कल वाली क्लास में आपको कराया था, क्या रहता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट दी हुई है, तब आप उस केस में
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको ये फॉर्मूला है, देखिए के आपका कोई भी इंटीजर है दैट इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपकी जनरल एक्सप्रेशन है एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिसके आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है। ये इसका हम डिटेल पीछे वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है आपको -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है 2, के एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3x प्लस 2। हम k की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, बस इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो k को मैंने एज्यूम कर लिया 1, k को 1 कर लिया तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमारा आंसर आया। क्लियर है आपको? इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, तो आप आई थिंक आप वो क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमने क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझा है तो हम इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं। ये आपके एग्जाम्पल में एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है बट उसमें क्लियरली मेंशन है इट इज़ नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखते हैं, इससे आपको क्वाड्रेटिक वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी। Verify that 3, -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि 3, -1 और -1/3 इसकी जीरोज हैं या नहीं है, और अगर है तो उसके बाद आपको जीरोज और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्या ये इनकी जीरोज हैं। तो सबसे पहले हम 3 को लेते हैं। पहले लिखिए पी एक्स क्या है आपका 3x³ -5x² -11x -3, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम 3 को चेक करेंगे कि 3 इसकी 0 है या नहीं है। देखिए अगर 3 इसकी 0 होगी तो क्या होगा, जब हम x की जगह पे 3 रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो इट मीन्स 3 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। तो चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 3, x की जगह 3 रखे, ये बन गया P3, 3 x की जगह पे 3 रखा, 3 की क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 -5, 3 3 जा 9 -33 -3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 81 -45 -33 -3। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 81 -81 आपका 0 आ गया। P3 इज इक्वल्स टू 0। सिंस आप लिखेंगे सिंस P3 कम्स आउट टू बी 0, सो 3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने क्या किया, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसमें हमें चेक करना है क्या 3 उसकी 0 है। तो उसके लिए हमने इसमें जहाँ भी x था वहाँ 3 पुट करके इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर 0 आ गया। अगर हम x की जगह पे कोई भी नंबर डालते हैं और आंसर हमारा 0 आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो जो नंबर हमने पुट किया है दैट इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हम 3 को चेक कर चुके हैं और हमारा आंसर आ गया यस। अब हम सेकंड करेंगे -1 को। अब -1 को कीजिए, -1 को करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -1। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे, p -1 3 -1 की क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। अब 3 ये आ गया -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है +1 -+11 -3 -3 ये -5 +11 -3 5 + 3 8
प्लस 3 11 माइनस 11 प्लस 11 क्या आ गया आपका 0, p माइनस 1 आपका आ गया 0। ठीक है, सिंस p माइनस 1 इज 0 सो माइनस 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आई थिंक क्लियर होगा आप सबको। ये कुछ नहीं किया, जैसे पहले किया था वैसे ही x की जगह -1 रखा और इसको सिंपली सॉल्व किया है और हमारा आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब -1 में हम 3 चेक कर चुके, 3 0 है, -1 भी 0 है। अब हम ये चेक करेंगे -1/3। उसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1/3 कीजिए। x की जगह पे पुट x इज इक्वल्स टू -1/3। अब करो p -1/3 इज इक्वल्स टू 3, x की जगह पे -1/3 की क्यूब -5, x की जगह पे -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 3 तो बाहर ही रहेगा, इसको खोलेंगे -1/3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, -1/27 -5। अब -1 इंटू -1 क्या हो जाता है, +1। तो ऊपर तो हो गया +1, नीचे 3 इंटू 3 9, यहाँ माइनस माइनस प्लस 11/3 -3। ठीक है, अब इसको करेंगे, ये 3 से 9 पे कट जाएगा तो -1/9, ये -5/9, ये 11/3 और ये -3। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। 9 एलसीएम लिया, -1 -5, ये 3 3 जा 9 प्लस 3 को 9 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 33, ये 1 है, 9 3 जा 27। अब देखिए 33 प्लस का है, ये बाकी 27 प्लस 5 32 प्लस 1 33, तो क्या आ गया आपका -33 प्लस 33 बाई 9, दैट इज 33 से 33 कट गया, क्या आ गया 0, 0/9 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। सो p -1/3 भी 0 आ गया, इसका मतलब -1/3 इज ऑल्सो द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने तीनों वेरीफाई कर लिए, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पता चल गया है कि हमारे पॉलिनोमियल की ये तीनों जीरोज हैं। अब सिर्फ हमें इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप क्या है वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखवाए थे, अब वहां से चेक कीजिए जिसने नहीं पढ़ा है। बाकी मैं एक बार यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ। तो रिलेशनशिप हम साथ साथ वेरीफाई भी करते रहेंगे। 3 रिलेशनशिप रहते हैं इसमें। सबसे पहले होता है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज आपका क्या का फॉर्मूला रहता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसको साथ साथ वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस लेफ्ट हैंड साइड कीजिए, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा आपका 3 प्लस -1 -1/3, 3 एलसीएम लिया, ये अपॉन 1 लगा देते हैं, 1 3 3 3 जा 9, 1 से करेंगे 3 3 1, 9 में से आपका 4 गया, क्या आया 9 - 4 5, 5/3। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड देखिए अब क्या है, राइट हैंड साइड माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, sorry this is coefficient of x square, coefficient of x square and coefficient of x cube is equals to minus coefficient of x square, x square का coefficient क्या है -5, एक माइनस तो हमें पहले से लगाना ही है, एक ये इधर -5 अपॉन coefficient of x cube, x cube का coefficient क्या है 3, तो अब एक माइनस ये प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू आपका आया 5/3, यहाँ भी 5/3 आया, यहाँ भी 5/3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हेंस वेरीफाइड फर्स्ट रिलेशन। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। क्लियर है आपको? अब हम आते हैं नेक्स्ट रिलेशन पे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहता है आपका माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपका रहता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 3 इंटू में -1 इंटू में -1/3। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, -1 +1, तो आपका क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, एक माइनस ऑलरेडी है, फिर एक कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है आपके एक्सप्रेशन में, -3, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 3, ठीक है। अब ये 3 से 3 कट गया, 1 पे माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इट मीन्स सेकंड रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। क्लियर है आपको, ठीक है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, एक माइनस पहले से 3 हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 3, तो 3/3 क्या आया, 1 आया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सिंपल इनकी प्रोडक्ट की है, तब भी हमारा 1 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, तो इट मीन्स ये रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। अब इसमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक और एक्स्ट्रा रिलेशन होता है, वो कर लेते हैं, दैट इज SOP। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 at a time is equals to coefficient of x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये होता है आपका। अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करनी है और फिर उनका सम निकालना है, टेकन 2 at a टाइम। इस बात का क्या मतलब है, देखिए सपोज कि हमारे पास 3 जीरोस हैं, A, B एंड C, तो इसका मतलब है हम एक बारी में 2 जीरोस लेंगे और उनकी प्रोडक्ट करेंगे। जैसे मैंने A और B लिया तो मैंने प्रोडक्ट की तो आ गया AB, फिर मैंने B और C लिया, प्रोडक्ट की तो क्या आया, BC, फिर अब क्या बच गया, A और C बच गया, इसको लिया तो मेरा क्या है, AC। तो ये हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकाली है हर बार 2 जीरोस लेके। अब हम इनका करेंगे सम, ठीक है। तो SOP सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 at a टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 at a टाइम का मतलब ये है कि आपको ये वाली एक्सप्रेशन निकालनी है। क्लियर होगा आपको, मतलब एक टाइम पे आपको कोई 2 जीरोस लेनी है, ऐसे करके जितने भी केसेस बनते हैं सबकी प्रोडक्ट निकालनी है और जो आंसर आएगा उन सबको ऐड करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन एट ए टाइम, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड का मतलब, और राइट हैंड साइड तो आपको पता ही है। तो अब हम निकालते हैं। हमारे पास 3 जीरोस हैं, 3, -1, -1/3, ठीक है। हम इनको मान लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। क्लियर है। अब बस वैल्यूज पुट कीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या है, 3, बीटा की वैल्यू क्या है, -1, प्लस यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या है, -1, गामा की वैल्यू क्या है, -1/3, प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, 3, और गामा की वैल्यू क्या है, -1/3। बस अब इसको सोल्व करो। 3 इंटू -1 -3, प्लस माइनस माइनस कट गया, 1/3, और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ये आ गया -1। तो -3 -1 -4 प्लस 1/3, हम 3 एलसीएम लेंगे, ये आ गया -12 प्लस 1, दैट इज -11/3। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखिए क्या आती है। राइट हैंड साइड क्या है आपकी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -11 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 3, -11/3। यही हमने वहां निकाला था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने पहले ये
वेरीफाई किया कि ये तीनों उनकी गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, फिर हमने तीनों रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है। तो इस तरह से हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर 2 के। कल हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।